बलूच यकजहती कमेटी 25 अप्रैल को बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करती है। बलूचिस्तान का हर फर्द इंसाफ चाहती है। बलूच यकजहती कमेटी के ख्वातीन के ऊपर तशद्दुद किया, अपने साथियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और हर प्लेटफॉर्म तक जाएगी। बलूचिस्तान में रियासत इस वक्त एक ऑपरेसिव डिक्टेटर की तरह रूल कर रही है और जो कोई भी रियासत की इन गलत पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करती है, या तो रियासत उसकी आवाज़ को दबाने और ख़ामोश करने के लिए उसको इंटिमिडेट करती है या फिर उसको जेलों में डालकर कैद करती है। बलूच यकजहती कमेटी जो इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी अवामी तहरीक है, इस अवामी तहरीक को कुचलने के लिए रियासत हर किस्म के हरबे आजमा रही है। बलूच यकजहती कमेटी के मरकज़ी रहनुमाओं समेत मुतअद्दिद सियासी कारकुन इस वक्त जो एक गैर कानूनी और एक नाजायज़ 3 MPO के मुकदमे में बंद है और वो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। और इस जेल के दौरान जिसमें बलूच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर मारंग बलोच के सामने चंद नाजायज़ कंडीशंस रखे गए और जिस पर मारंग बलोच ने दस्तखत करने से इनकार किया, तो उसके बाद रियासत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। और बलूच यकजहती कमेटी के मरकज़ी रहनुमाओं जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच, शाहजी बलोच, बीबकर बलोच, बीबो बलोच और गुलजादी बलोच की इस 3 MPO के केस को मज़ीद 30 दिन के लिए एक्सटेंड किया। और आज हमें क्वेटा उद्दा जेल से इतलात मौसूल हुई हैं कि CTD के एहलकारों ने बलूच यकजहती कमेटी के ख्वातीन के ऊपर तशद्दुद किया, जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच, गुलजादी बलोच और बीबो बलोच शामिल हैं। और बीबो बलोच को पर तशद्दुद करते हुए इसको अपने गाड़ी में डालकर एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। इस तरीके के इंतकामी कार्रवाइयाँ और इस तरीके के अमले किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है और ना ही इस तरीके के अरबों से बलूचिस्तान में उठने वाली वो सियासी तहरीक को, वो पुरअमन सियासी तहरीक को कुचला जा सकता है। बलूच यकजहती कमेटी के लीडरशिप इस वक्त जेलों में कैद बंद है, लेकिन बलूच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म पर वो कौमी शऊर जो बलूच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म से उठकर बलूचिस्तान के घर घर तक पहुंची है और आज बलूचिस्तान का हर फर्द अपने हकूक़ के हवाले से बाशऊर है और आज वो बलूचिस्तान में होने वाली रियासती जबर के खिलाफ रियासत के सामने सवाल कर रही है। आप उन आवाज़ों को, आप उस कौमी शऊर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आज बलूचिस्तान में होने वाली रियासती जबर के खिलाफ सिर्फ मारंग, बीबो और गुलजादी सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान का हर फर्द सवाल कर रही है और बलूचिस्तान का हर फर्द इंसाफ चाहती है। और इंसाफ मांगने पर, अपने हकूक़ मांगने पर आप किसी भी किस्म की रियासती जबर से, आप जेल और कैद में बंद करने से आप उन आवाज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से ये वाज़ेह करते हैं कि बलूच यकजहती कमेटी की मरकज़ी लीडरशिप भले इस वक्त जेलों में बंद है, लेकिन बलूच यकजहती कमेटी किसी भी किस्म की दबाव में नहीं आएगी और वो अपनी इस सियासी और मुज़ाहिमती जदोजहद को आगे लेके जाएगी और अपने साथियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और हर प्लेटफॉर्म तक जाएगी। और इसी हवाले से बलूच यकजहती कमेटी के मरकज़ी रहनुमाओं के ऊपर 3 MPO के केस को मज़ीद 30 दिन के एक्सटेंड करने के हवाले से और उद्दा जेल में बलूच ख्वातीन के ऊपर तशद्दुद करने के खिलाफ बलूच यकजहती कमेटी 25 अप्रैल को बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन एहतजाजी मुजाहरों में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, जिसमें ख़ास तौर पर बलूच अवाम से दरख्वास्त है कि वो इन एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत करें और ये वाज़ेह पैगाम दें कि बलूच हर किस्म की रियासती जबर के खिलाफ मुत्तहिद है और बलूच किसी भी दबाव में, किसी किस्म की रियासती जबर के खिलाफ खामोश नहीं होगी, बल्कि वो अपनी सियासी और अपनी मुज़ाहिमती तहरीक को आगे लेके चलेगी और हर फोरम पर अपनी साथियों की, अपने रहनुमाओं की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सड़कों पर आएगी। इस तरीके के हत्याकांडों से, जिसमें रियासत सिर्फ और सिर्फ बलूच अवाम के दिलों में खौफ और हरास पैदा करना चाहती है, बलूच को डराना चाहती है, लेकिन हम सबको वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि हमारी जदोजहद एक सियासी, एक मुज़ाहिमती जदोजहद है और हम अपने हमारी हकूक़ की जदोजहद है और हम अपनी हकूक़ की खातिर, हम इंसाफ की खातिर, हम अपने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार अपनी साथियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम हर किस्म के इक़दाम उठाएंगे।